नमस्कार दोस्तों, स्टडी विद देव चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम अब देखते हैं भारत के भूगोल में मैपिंग की कड़ी का एक और चैप्टर जो कृषि से संबंधित है। भारत में रबड़ एवं नारियल तथा तंबाकू, मसाले आदि का क्षेत्र यानी इसका उत्पादन कहाँ कहाँ होता है तथा यह कहाँ कहाँ पाया जाता है, इसके बारे में चर्चा करते हैं। दोस्तों, तो देखते हैं रबड़। जो रबड़ है यह अमेजन बेसिन का एक जंगली वृक्ष है। जो रबड़ है अमेजन बेसिन का यह जंगली वृक्ष है। इसका नाम हेबिया ब्राजीलिएसिस है। यह हेबिया ब्राजीलिएसिस के नाम से जाना जाता है। रबड़ का नाम है हेबिया ब्राजीलिएसिस। यह एक जंगली वृक्ष है जो अमेजन बेसिन में पाया जाता है। तो जो ये हेबिया है यह दूध से जो दूध निकलता है उससे रबड़ बनता है, क्योंकि हेबिया से दूध निकलता है, उसी से रबड़ बनाया जाता है हेबिया के दूध से। सर हेनरी विलियम्स ने 1876 ईस्वी में भारत में इसे लाया था और 1895 ईस्वी में केरल में प्रथम बागान रबड़ का लगाया गया था। यानी रबड़ का प्रथम बागान केरल में ही लगाया गया था 1895 ईस्वी में। यह अमेजन बेसिन का एक वृक्ष, जंगली वृक्ष है। यह हेबिया के दूध से भी रबड़ निकाला जाता है, इसीलिए इसका नाम हेबिया ब्राजीलिएसिस है। भूमध्य रेखीय जलवायु में यह पाया जाता है तथा उष्ण उपोष्ण में इसे उगाया जाता है। यह भूमध्य रेखीय जलवायु के उष्ण उपोष्ण क्षेत्र में उगाया जाता है। यदि मृदा में देखा जाए तो जिसमें मृदा में आयरन और अमोनिया हो और वर्षा अच्छी हो, लगभग 300 सेंटीमीटर, वहीं पर इसे उगाया जाता है। यह अच्छी होती है। आयरन जिसमें हो, अमोनिया जिस मिट्टी में हो, उसी में इसको लगाया जाता है। यदि विश्व में देखें तो विश्व में भारत रबड़ में चौथा स्थान है, क्योंकि रबड़ का पहला स्थान थाईलैंड का है, दूसरा इंडोनेशिया है, तीसरा मलेशिया है, चौथा इंडिया है, अपना भारत है। तो रबड़ के उत्पादन में विश्व में प्रथम स्थान थाईलैंड का है, दूसरा इंडोनेशिया का है, तीसरा मलेशिया का है, अपना चौथा स्थान भारत का है। यदि भारत में देखा जाए रबड़ उत्पादन में, तो केरल रबड़ पर लगभग केरल का ही एक अधिकार है, क्योंकि लगभग लमसम 70 से 80% रबड़ केरल में ही पाया जाता है, क्योंकि यहीं पर सबसे पहले बागान भी लगाया गया है। तो इसके अनुकूल मिट्टी भी केरल में अच्छी है, यहाँ इसकी पैदावार भी अच्छी हो जाती है। एर्नाकुलम, कोझिकोड, कोट्टायम, कोल्लम में आदि जगह केरल में रबड़ पाया जाता है तथा यह तमिलनाडु, कर्नाटक, चिकमंगलूर, जो कर्नाटक का चिकमंगलूर और कोडागू है आदि जगह, तथा तमिलनाडु के नीलगिरी, मदुरई, कन्याकुमारी, कोयम्बटूर आदि जगह भी यह रबड़ पाया जाता है, यानी उगाया जाता है। तो केरल में एक रबर बोर्ड भी बनाया गया है। केरल के कोट्टयम में, केरल के कोट्टायम में रबड़ के लिए एक रबड़ बोर्ड भी बनाया गया है। यदि बोर्ड पे चर्चा करें तो रबड़ बोर्ड कोट्टायम में है, केरल में। तंबाकू बोर्ड गुंटूर में है, आंध्र प्रदेश। चाय बोर्ड पश्चिम बंगाल के कोलकाता में है। कॉफी बोर्ड कर्नाटक के बेंगलुरु में है। अगर बोर्ड की चर्चा किया जाए तो आप कंफ्यूज नहीं होना दोस्त, क्योंकि रबर बोर्ड केरल के कोट्टायम में है, तंबाकू बोर्ड आंध्र प्रदेश के गुंटूर में है, चाय बोर्ड पश्चिम बंगाल के कोलकाता में है और कॉफी बोर्ड कर्नाटक के बेंगलुरु में स्थित है। तो यदि देखा जाए केरल, तो केरल जो है, हमने बताया दोस्तों, रबड़ उत्पादन में प्रथम स्थान है। तमिलनाडु रबड़ उत्पादन में दूसरा स्थान है। कर्नाटक रबड़ उत्पादन में तृतीय स्थान है।
प्रथम स्थान केरल का है, द्वितीय स्थान तमिलनाडु का है रबड़ उत्पादन में, तथा तीसरा स्थान कर्नाटक का है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह जो है, वह द्वीप समूह में अंडमान में भी रबड़ का उत्पादन होता है। इसके साथ साथ त्रिपुरा तथा असम में भी रबड़ थोड़ा बहुत पाया जाता है, यानी इसका उत्पादन किया जाता है रबड़ का। इसके बाद यदि दोस्त तंबाकू पे चर्चा करें तो तंबाकू, पुर्तगालियों ने भारत में तंबाकू को लाए थे। पुर्तगाली जब निवेश चल रहा था इधर, पुर्तगाली भारत में आए थे तो उन्होंने ही तंबाकू को लाया था। सिगरेट, बीड़ी, खाने वाली तंबाकू, औषधिया आदि भी तथा जो पोयस, हुक्का आदि में इस तंबाकू का प्रयोग किया जाता है तथा भारत में इसके 2 किस्में हैं। अगर देखा जाए तो भारत की इसमें 2 किस्में हैं। निकोटियानम टोबैकम, जिसका उत्पादन लगभग 90% होता है, और यह निकोटियान रस्टिका, इसका उत्पादन भारत में 10% होता है। भारत में 90% उत्पादन सिर्फ निकोटियानम टोबैकम का होता है, टोबैकम, और निकोटियान रस्टिका का उत्पादन 10% होता है। अगर तंबाकू का देखा जाए विश्व में उत्पादन, तो विश्व में सबसे ज़्यादा चीन में इसका उत्पादन किया जाता है तथा दूसरे स्थान पे अपना भारत है। अगर भारत में देखा जाए उत्पादन तो प्रथम स्थान आंध्र प्रदेश का है, दूसरा गुजरात का है, तीसरा कर्नाटक का है। यानी सबसे ज़्यादा तंबाकू है आंध्र प्रदेश में उत्पादन किया जाता है, इसके बाद गुजरात, तब कर्नाटक है। इसके बाद मसालों पे अगर देखा जाए मसाले, तो मसाले, केरल को मसालों का बागान कहा जाता है, यानी भूमि कहा जाता है। मसालों को भूमि, मसालों का बागान केरल को कहते हैं। मसालों का शहर जो है केरल में एक है कोझिकोड शहर, उसी को कहते, कोझिकोड को मसालों का शहर कहते हैं। सर्वाधिक मसाला का उत्पादन अगर देखा जाए तो मध्य प्रदेश में है। भले मध्य प्रदेश में सर्वाधिक मसालों का उत्पादन किया जाता है, लेकिन मसालों का जो बागान है वह केरल में है, क्योंकि सबसे पहले मसालों का कारोबार यहीं से किया जा रहा था। जो पुर्तगाली निवेश भी यहीं केरल से ही संबंधित थे, यहीं से ज़्यादातर काली मिर्च वगैरह ले जाते थे। जो इम्पोर्टेंट मसाले हैं वो सिर्फ केरल में ही पाए जाते हैं, इसीलिए इसे मसालों का बागान कहते हैं। यदि ओवरऑल देखा जाए तो सर्वाधिक मसालों का उत्पादन मध्य प्रदेश में होता है। ओवरऑल में तो यहाँ उत्पादन मध्य प्रदेश में होता है। यदि कुछ किस्में देखा जाए कहाँ की हैं किस्में जो हैं कहाँ पाई जाती हैं तो देखते हैं। जो एक है काली मिर्च कर्नाटक में प्रथम स्थान है, इसे काला सोना भी कहते हैं। काली मिर्च जो है सबसे ज़्यादा कर्नाटक में प्रथम स्थान है। छोटी इलायची का केरल में प्रथम स्थान है, बड़ी इलायची का सिक्किम में प्रथम स्थान है। यानी काली मिर्च जो कर्नाटक में पाई जाती है, छोटी इलायची केरल में, बड़ी इलायची सिक्किम में प्रथम स्थान है। मिर्च अगर देखा जाए तो आंध्र प्रदेश में, अगर अदरक देखा जाए तो मध्य प्रदेश में, हल्दी देखा जाए तो तेलंगाना में, धनिया देखा जाए तो मध्य प्रदेश में, जीरा सबसे ज़्यादा गुजरात में प्रथम स्थान, अजवाइन पंजाब में, सौंफ गुजरात में, तो मेथी मध्य प्रदेश में, लहसुन भी मध्य प्रदेश सबसे ज़्यादा पाया जाता है। लौंग का देखा जाए तो तमिलनाडु में लौंग का उत्पादन सबसे प्रथम स्थान है। जायफल केरल में पाया जाता है। जायफल देखो केरल में, छोटी इलायची, जायफल, और इसीलिए यहाँ इसी को मसालों का शहर भी कहते हैं, कोझिकोड को। केरल में इलायची शोध संस्थान भी स्थित है, जो एक सुगंधित मसाला के रूप में जाना जाता है। तो इलायची का शोध संस्थान भी केरल में स्थित है। तो इसके बाद दोस्तों एक और उद्योग पे चर्चा करते हैं। भारत में वस्त्र उद्योग यानी सूती उद्योग, सूती वस्त्र उद्योग क्या है, इस पे दोस्त हम चर्चा करते हैं। भारत में
वस्त्र उद्योग क्या है। यानी सूती वस्तु में सबसे पहले अगर कपास का उत्पादन देखा जाए तो सबसे ज़्यादा कपास चीन में उत्पादन किया जाता है, इसके बाद भारत में किया जाता है, इसके बाद यूएसए में किया जाता है। कपास का उत्पादन सबसे ज़्यादा चीन में होता है, फिर भारत में होता है, फिर यूएसए में होता है। इसके बाद कपास का निर्यात अगर देखते हैं तो सबसे ज़्यादा यूएसए करता है। भले ही कपास के उत्पादन में तीसरा स्थान यूएसए का हो, लेकिन कपास का सबसे ज़्यादा निर्यात यूएसए ही करता है। उत्पादन और निर्यात में दूसरा स्थान भारत का है तथा कपास के निर्यात में तीसरा स्थान ब्राजील का है। चीन में सबसे ज़्यादा कपास का उत्पादन किया जाता है, लेकिन वहाँ इसका कारोबार इतना तेज है जिसका निर्यात ज़्यादा ये नहीं करता है। यदि कपड़ा निर्यात में बात करें, क्योंकि चीन में सबसे ज़्यादा कपास होता है, तो कपास को निर्यात ना करके वहाँ को उसको कपड़ा बना करके ही वह निर्यात करता है। यानी सबसे ज़्यादा कपड़ा के निर्यात में चीन पहले स्थान पे है। चीन सबसे ज़्यादा कपड़े का निर्यात करता है कपास के उत्पादन में। भले निर्यात में ना हो, लेकिन उत्पादन पहले स्थान है तो बेचेगा भी पहले स्थान पर। बांग्लादेश बेचने में कपड़ा में दूसरे नंबर पे है, तीसरे पे वियतनाम है, भारत चौथे स्थान पर है। उत्पादन निर्यात में दूसरे स्थान पे है, लेकिन यह अगर कपड़ा निर्यात को बाहर बेचने की बात की जाए तो भारत चौथे स्थान पे है। तो कृषि के बाद यह दूसरा सबसे बड़ा रोजगार प्रदान करने वाला उद्योग है, जिसे सूती वस्त्र उद्योग कहते हैं। जो वस्त्र उद्योग है यह जीडीपी का 2.3% है। जो सूती वस्त्र उद्योग है, ये वस्त्र उद्योग है, जीडीपी का 2.3% है। इसका औद्योगिक उत्पादन 7% है। निर्यात से आय का 12%, यानी जीडीपी का 2.3% है, यानी औद्योगिक उत्पादन देखा जाए वस्त्र उद्योग का तो 7% है। निर्यात से आय का 12% है। रोजगार का यह 21% है। वस्त्र उद्योग, यदि कपड़ा उद्योग में देखा जाए तो सूती वस्त्र का 70% सूती वस्त्र का ही काम किया जाता है कपड़ा उद्योग में। इसे कारखाना, मिल, पामरलूम, हथकरघा आदि के द्वारा सूती वस्त्रों को बनाया जाता है। कुछ उद्योग उत्तर प्रदेश के कानपुर में भी स्थित हैं, जिसे उत्तर भारत का मानचेस्टर भी कहा जाता है। कानपुर का जो है, इसे उत्तर भारत का मानचेस्टर भी कहा जाता है। यहाँ भी सूती वस्त्र उद्योग लगाए गए हैं। इसके बाद देखते हैं बम्बई स्पिनिंग कपड़ा मिल, जो 1854 ईस्वी में इसको बनाया गया था। ये जो मिल है दूसरी मिल है। तो प्रथम मिल पश्चिम बंगाल के, वेस्ट बंगाल के देख लेते हैं। जो पश्चिम बंगाल में, वेस्ट बंगाल में प्रथम कपड़ा मिल की स्थापना की गई थी 1818 ईस्वी में ही, लेकिन यह सफल नहीं रहा था। कोलकाता के पास पोर्ट ब्लास्टर नामक स्थान पर प्रथम कपड़ा मिल की स्थापना पश्चिम बंगाल में की गई थी, लेकिन यह सफल नहीं रहा था 1818 ईस्वी में। लेकिन जो दूसरा बम्बई स्पिनिंग 1854 ईस्वी में कपड़ा मिल की स्थापना की गई, यह दूसरी है। यह वीविंग कंपनी थी, जो कपास जी डाबर ने इसको स्थापित किया था। कपास जी डाबर ने, यह वीविंग कंपनी थी और यह सफल भी थी। ये सफल कंपनी है। तो प्रथम सफल कंपनी जो कपड़ा उद्योग की, सूती वस्त्र उद्योग की, यह वीविंग कंपनी थी। यदि सूती वस्त्र उद्योग पे अगर बात की जाए तो सूती वस्त्र उद्योग, यदि इस पे चर्चा करें तो सूती वस्त्र में प्रथम स्थान महाराष्ट्र का है, दूसरा स्थान गुजरात का है, तीसरा स्थान तमिलनाडु का है। जो प्रथम स्थान महाराष्ट्र है, यानी मुंबई को
कॉटन पोलिस ऑफ इंडिया कहते हैं। मुंबई को कॉटन पोलिस ऑफ इंडिया कहते हैं, यानी सूती कपड़ों की राजधानी। यानी महाराष्ट्र के मुंबई को सूती कपड़ों की राजधानी कहते हैं, यानी कॉटन पोलिस ऑफ इंडिया, यानी भारत की सूती कपड़ों की राजधानी यही मुंबई है। गुजरात का जो अहमदाबाद शहर है इसे भारत का बोस्टन कहते हैं इसे, यह पूर्व का बोस्टन है। पूर्व का बोस्टन या भारत का बोस्टन गुजरात का अहमदाबाद है। तमिलनाडु को कोयम्बटूर को दक्षिण भारत का मानचेस्टर कहते हैं। कोयम्बटूर को दक्षिण भारत का मानचेस्टर कहते हैं। उत्तर प्रदेश के जो कानपुर है दोस्तों, इसको हमने बताया था, उत्तर भारत का मानचेस्टर कानपुर को ही कहा जाता है। ये भारत में वस्त्र उद्योग थे दोस्तों। तो कुछ और उद्योग देख लेते हैं, उद्योग स्थान जो कहाँ कहाँ स्थापित किए गए हैं। सूती वस्त्र उद्योग एक झटका में देख लेते हैं एक नज़र में। उत्तर प्रदेश के कानपुर में और मध्य प्रदेश के जबलपुर और भोपाल में, यहाँ भी सूती वस्त्र उद्योग है। ये है अगर यहाँ देखा जाए पश्चिम बंगाल में तो कोलकाता, हावड़ा, हुगली, मुर्शिदाबाद, यहाँ भी वस्त्र उद्योग है। अगर असम में देखा जाए तो पांडु क्षेत्र, असम के पांडु में भी उद्योग है। तेलंगाना के हैदराबाद हमने बता ही दिया है। नागपुर, वर्धा, महाराष्ट्र के वर्धा नागपुर में, महाराष्ट्र के औरंगाबाद में, मुंबई में, पुणे में, सांगली में, कोल्हापुर में तथा सोलापुर में आदि जगह भी सूती वस्त्र उद्योग काम किया जाता है। गुजरात के अहमदाबाद, राजकोट, पोरबंदर, बड़ोदरा, सूरत आदि जगह भी सूती कारखाने स्थापित किए गए हैं उद्योग। कर्नाटक में मसूरी में, केरल के बेल्लारी में, केरल के कोच्चि में, कर्नाटक के मसूरी एवं बेल्लारी में, केरल के कोच्चि में, तमिलनाडु के कोयम्बटूर, सलेम, तंजावुर, मदुरै, तुतुकुरु, तिरुनेलवेली आदि जगह भी सूती वस्त्र के उद्योग धंधे लगाए गए हैं दोस्तों। तो दोस्तों इसके बाद अगले वीडियो में देखते हैं दोस्तों। तो दोस्तों मिलते हैं और बेहतरीन क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।